तेलंगाना के किसान परिवारों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 31,000 करोड़ रुपए दे रही है कांग्रेस सरकार तेलंगाना में। राहुल गांधी जी ने वादा किया था सरकार बनने से पहले कि अगर तेलंगाना में सरकार बन जाती है तो किसानों का कर्ज यानी कि हर किसान को 2 लाख रुपए जो उनका कर्ज है वो माफ करेगी कांग्रेस की सरकार। और आज का वो दिन है कि 31,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने किसानों के नाम कर दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए हर किसान के माफ। इतनी बड़ी सौगात कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के किसानों को दी है। तेलंगाना के किसान तो खुश हैं ही, अब हर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ज़रूरत है, इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में किसान परेशान है, लाचार है, एमएसपी की गारंटी के लिए इतने सारे वादे, किसानों को इतने सालों तक आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन के साथ साथ 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। उनके लिए, किसानों के लिए कीलें बिछाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, क्या क्या नहीं किया। दिल्ली कूच न कर पाए किसान, इसके लिए भाजपा सरकार ने। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में भी सरकार बनने से पहले वादा किया था कांग्रेस सरकार ने कि कर्नाटका में भाग्यश्री योजना लागू की जाएगी, जो कि लागू कर दी जा चुकी है। स्वावलंबी सारथी योजना लागू करने का वादा किया गया था, वो भी लागू कर दिया जा चुका है। गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 1,11,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपए उनके खाते में मिलेगा, जो कि मिलना शुरू हो गया है। हाउसिंग बोर्ड योजना, बस फ्री कर दी गई है महिलाओं के लिए कर्नाटका में, जिसकी वजह से वहाँ के जितने टैक्सी वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स नाराज हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जनता के सुख के लिए महिलाओं को फ्री बस सुविधा उपलब्ध मिले, इसके लिए कर्नाटका में बस फ्री कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, और कांग्रेस जो कहती है सब करती है। भाजपा ने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया जाएगा, जो कि एक हर आम इंसान के लिए ज़रूरी होता है। पेट्रोल डीजल सस्ता तो नहीं हुआ। देश का पेट्रोल और डीजल अभी तक का सबसे ऊंची कीमतों से जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारे देश भारत से कम है। भाजपा शासित राज्यों में किसान परेशान, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। अमित शाह ने कह दिया एक इंटरव्यू में कि 125 करोड़ भारतीयों को हम नौकरी नहीं दे सकते। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपके सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, तो तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 125 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी नहीं दे सकते। 125 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करके आई थी भाजपा सरकार, कम से कम उतना तो दे दीजिए। 10 साल के हिसाब से हो जाता है 20 करोड़ युवाओं की नौकरी खा गए आप। मुश्किल से कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली है, बाकी के 20 करोड़ लोग अभी तक नौकरी के तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उनका घर परिवार पेपर दे के जब आते हैं बच्चे, और पेपर लीक हो जाने की समस्या आम हो गई है। और हर पेपर लीक के तार गुजरात से ही क्यों जुड़े होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। वैष्णो देवी में 5 दिन में 5 टेररिस्ट अटैक हो गए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे,
पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हादसा हो गया, बातें होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत की। क्या वंदे भारत में हर एक आम इंसान सफर कर सकता है? क्या वंदे भारत को एक ऐसी ट्रेन नहीं मान सकते जिसमें मात्र कुछ लोग सफर करते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हों? क्या एक आम इंसान सफर कर सकता है वंदे भारत में? तो हर वक्त वंदे भारत का पीआर, वंदे भारत की बातें, और वंदे भारत के भी आगे के परखच्चे उड़ जाते हैं। मजे की बात तो ये है, कई बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने आज उद्घाटन किया है और अगले दिन वंदे भारत के आगे के परखच्चे उड़ गए। तो इट्स नॉट अ जोक। तेलंगाना सरकार को 31,000 करोड़ देना तेलंगाना की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात है तेलंगाना की जनता के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी तेलंगाना के साथ साथ पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ़ हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। और इंडिया गठबंधन की सरकार 6 महीने या साल भर में तो बनना तय है ही क्योंकि एनडीए की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, ये एनडीए को भी पता चल चुका है। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।